बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 3 सिंपल पेंडुलम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम को डिफाइन कैसे करेंगे? अ स्मॉल मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस रिजिड स्पॉट फ्री टू वाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि हमारे पास एक मेटालिक बॉब है, इसको हम लाइट वेटेड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हैंग कर दिया हमने इसको। अगर ये क्या करता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली ये अगर क्या करता है, मूव करता है, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव करनी है कि जो इसकी सिंपल पेंडुलम की मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, कोई फिक्स रिजिड स्पॉट है, इसके साथ हमने लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या की है, बांध दी है। दूसरे एंड से हमने एक बाल हमने क्या कर दिया है, इससे अटैच कर दिया है। अब देखें बाल का जो वेट है W = mg, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो आपका स्ट्रिंग है इसकी टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। अब टेंशन और वेट ये दोनों आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए ये क्या है, अभी रेस्ट पे है। अब ये अगर रेस्ट पे है तो ये जो इसकी पोजीशन होगी इसको O नाम दे दें, या मीन पोजीशन हम इसको कह सकते हैं। अब लेट से कि हम क्या करते हैं, इसको स्लाइटली सा यहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस किया तो ये आ गया यहां पे। अब ये जो फिक्स स्पॉट जिसके साथ ये बंधा हुआ था उसके साथ ये अब कोई एंगल बना रहा है थीटा, और जिस पोजीशन पे है इसको हम नाम दे देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहां से जिस टाइम हम फोर्स के साथ हमने इसको स्टैंड किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका क्या हो रहा है, अब पहले देखो वेट और टेंशन दोनों क्या थे, इक्वल और ऑपोजिट थे, तो ये रेस्ट पे था। अब यहाँ पे क्या है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो वेट अलोंग अ सिंगल लाइन नहीं होगा, किसी एक डायरेक्शन में वेट एक्ट नहीं कर रहा। तो एक डायरेक्शन में जब वेट कोई भी चीज आपके पास एक्ट ना कर रही हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो वेट है W = mg cos थीटा, ये क्या करेगा, ये इस टेंशन को बैलेंस करेगा, ठीक है। जबकि mg sin थीटा जो इसका कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये इसको क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब mg sin थीटा इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा कि ये जो बाल है ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अब मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं कर सकेगा, ये किधर चला जाएगा, किसी और पोजीशन पे जिसको हम नाम दे देते हैं, अब उसको एक्सट्रीम दिया, इसको अपर एक्सट्रीम, तो ये किधर आ जाएगा, किसी इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहां पे भी क्या होगा कि इसका वेट जो होगा mg cos थीटा और mg sin थीटा, इसका वेट अब अगेन क्या होगा, दो कंपोनेंट्स में एक्ट करेगा। अब cos थीटा क्या करेगा, इसी टेंशन को बैलेंस करेगा, जबकि mg sin थीटा जो है ये वापस इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये वापस चला जाएगा मीन पोजीशन की तरफ। अब मीन पोजीशन पे ये अगेन स्टॉप नहीं कर सकेगा, चला जाएगा एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से वापस फिर mg sin थीटा इसको वापस मीन की तरफ लाएगा। करते करते ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो अबाउट इट मीन पोजीशन ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस मोशन टू एंड फ्रो मोशन जो होती है लॉन्ग सेम पाथ, उसको हम किस चीज का नाम दे देते हैं कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब ये देखें, लेट्स से कि ये हमारे पास बाल था, रेस्ट पे था, हमने क्या किया, स्लाइटली सा इसको फोर्स प्रोवाइड की, तो ये आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब देखो यहां से ये टूटा नहीं है, ठीक है, टूटा नहीं है, इसका मतलब है कि इसका वेट और टेंशन
क्या है, आपस में इक्वल है। अब अगर ये यहीं पे रहता तो वेट और टेंशन एग्जैक्टली अलोंग अ सिंगल लाइन थे, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे जो ही इस फोर्स को, तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका वेट का कोई एक कंपोनेंट इसको वापस रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब mg sin थीटा इसको यहाँ से क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब ये वापस मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं कर सकता, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। तो ये किधर चला आता है, अपनी एक्सट्रीम पे। इसको अगर आप अपर एक्सट्रीम कहते हैं, इसको लोअर कहते हैं, यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। उसके बाद अब ये अगर अपने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है तो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। अब इसमें L क्या है, ये लेंथ है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, G क्या है, ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, नंबर 2 ग्रेविटी पे। अब अगर हम लेंथ चेंज कर देते हैं तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल कोई एक सेम अगर आपके पास पेंडुलम है अर्थ पे, अब अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, मून की अपनी ग्रेविटी है, इसी तरह हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सेम पेंडुलम है, अगर g की वैल्यू डिफरेंट है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 हम इसका ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड होता है टुवर्ड मीन पोजीशन। यहां से देखो एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टेड है टुवर्ड मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। सेकंड जो आ जाती है एक्सेलरेशन के लिए, अब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में देखो, जो हमने फोर्स लगाई थी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो इस डायरेक्शन में। तो सेकंड पॉइंट हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम में, वो क्या होती है। अब सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास दो पोजीशन बन रही हैं, एक होती है मीन पोजीशन और दूसरी आती है एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो देखो इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पहला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपके पास टोटल एनर्जी होती है दोनों का सम होती है और मैक्सिमम ही हो सकती है। अगर ये मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां से अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। अब जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट ये गेन कर लेता है उस टाइम क्या होता है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये क्या होता है, 1 सेकंड के लिए ये क्या होता है, स्टॉप होता है, तब ये वापस आता है ना। अब अगर ये स्टॉप हो गया तो v क्या हो जाएगी, 0। अगर v अगर 0 हो जाएगी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह आपके पास मीन पोजीशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि सबसे मिनिमम आपके पास हाइट है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब अगर मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी दूसरे
और किसी पॉइंट की अगर हम बात करें वहां पे एनर्जी जो होगी वहां पे other than mean or extreme position, energy of the pendulum is the sum of kinetic energy and potential energy. So that was all about simple pendulum. Thank you.